हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन करेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट के ऊपर में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ए हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर, ये नोजल है, इससे जो पानी निकलता है इसे हम जेट कहते हैं। तो जेट आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो वर्टिकल, ऐसे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, ऑफ 30 mm डायमीटर। मतलब नोजल से जो जेट निकल रहा है, जो हाई वेलोसिटी पानी की जो धारा निकल रही है, इसकी डायमीटर देश ये 30 mm है। तो सबसे पहला आप लिखिएगा गिवन d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ जेट 30 mm, यानी कि 30 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो हमें इस क्वेश्चन से मिला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें इस सवाल से मिला। इम्पिंजिंग ऑन ए वर्टिकल प्लेट, ये जो 30 mm डायमीटर का हॉरिजॉन्टल जेट है, ये इंपिंज कर रहा है एक वर्टिकल प्लेट पर। इंपिंज मतलब टकराना, टकराना मतलब स्ट्राइक करना, इंपिंजिंग मतलब टकराना, टकराना मतलब स्ट्राइक करना। किस पर टकरा रहा है भाई? तो एक वर्टिकल प्लेट पर। कैसा वर्टिकल प्लेट? विच इज फिक्स्ड, एक वर्टिकल प्लेट पर जो फिक्स है। If the force exerted by jet is 282.5 न्यूटन in the direction of jet, and देखिए my dear students, ये प्लेट है और ये जेट है, then this is the, ये प्लेट है तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्मल। ये प्लेट का क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन, या इसी को हम लोग कहेंगे अपना भाई एक्स डायरेक्शन। तो कह रहा है सवाल में कि ये जो जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, ये जेट इस प्लेट पर एक फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में? फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट 282.5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट की डायरेक्शन यही है, तो इस डायरेक्शन में इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्मल है। क्लियर है? आ रहा मेरा बात समझ में? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट की डायरेक्शन ये है, और जो जेट की डायरेक्शन है वही नॉर्मल डायरेक्शन है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया? 282.5 न्यूटन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट की वेलोसिटी क्या होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि जेट जिस वेलोसिटी से आता है वो भी इनिशियल है, इसे इसकी मैग्नीट्यूड भी है। टकराने के बाद जेट किधर जाता है? सरफेस के लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग, ये भी फाइनल है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो हम कहते हैं वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है रो इंटू क्यू इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल, नॉर्मल डायरेक्शन। ये आपको दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू, क्यू को बोलते एरिया गुने वेलोसिटी, इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डेंसिटी पानी का आप जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। एरिया यहां से निकलेगा डायमीटर से, π/4 d² होगा एरिया ऑफ जेट। वेलोसिटी आपको चाहिए, निकालना है, Fn दिया हुआ। तो आपको अगर ये निकालना है तो आपको
भी इनिशियल माइनस भी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा माय डियर्स, क्योंकि आपको एफएन पता है, डेंसिटी पता है, एरिया निकाल लीजिएगा। अगर आप भी इनिशियल माइनस भी फाइनल नॉर्मल डायरेक्शन में निकाल लिए तो सारा चीज पता है, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, जेट की वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भी इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन। हमको यह बताइए, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो कंपोनेंट क्या होगा? v cos 0 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट देगा? v cos थीटा। तो भाई यहां पर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कंपोनेंट कितना होगा? v cos 0। v cos 0 मतलब v। चलिए v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये नॉर्मल डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। तो कंपोनेंट क्या होगा? v cos 90। ये हो गया 0। तो वैल्यू को पुट कर दो, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। Fn इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू भी, करेक्ट है, v माइनस 0। चलिए Fn कितना है? 282.5 न्यूटन, डेंसिटी 1000, एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर mm में था, सब कुछ मीटर में बदल लेना भाई। 30 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक इक्वेशन एक v इंटू भी स्क्वायर हो गया, रो ए भी इंटू भी स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए एक पहला प्रश्न हुआ आपके सामने मैंने रखा, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा बात। आगे आए तो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर में चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए जेट ऑफ वाटर 100 mm डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 100 mm। इसे आप लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इज स्ट्राइकिंग ए फिक्स प्लेट विथ वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। एक कोई फिक्स प्लेट है जिस पर मान लेते हैं कि कोई जेट नोजल से निकल रहा है, जिसकी डायमीटर इतनी है, डायमीटर मतलब कहने का ये, जिसकी डायमीटर इतनी है, वो इस प्लेट के ऊपर में v इनिशियल बराबर 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। ये प्लेट है और ये जेट है, तो ये जो डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं। तो आपको इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है वो निकालना है। इफ द प्लेट इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द जेट, जब प्लेट कितना डिग्री इंक्लाइंड है? जब प्लेट जो है जेट के साथ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन ऑफ द जेट। और साथ में आपको यह भी निकालना है कि ये जेट की डायरेक्शन, देखो ये जेट है तो इस जेट की डायरेक्शन ये हो गई। तो जेट प्लेट पर कितना फोर्स लगा रहा है? जेट की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है? तो इस डायरेक्शन में फोर्स को हम Fx कहेंगे और इस डायरेक्शन में हम फोर्स को Fn कहेंगे। हमें सबसे पहले ये Fn निकालना है, उसके बाद हम Fx खुद ब खुद निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको Mn दिख रहा है, आप कहीं पर भी साइड में केवल एक लाइन खींचिए इस प्रकार से कि ये लाइन जो है
जो जेट की दिशा है इससे 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए और इस लाइन को हम कहेंगे mn। मतलब हमने क्या किया, इस प्लेट के थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दिया, प्लेट को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, और ये जो डायरेक्शन हो गई ये एक्स डायरेक्शन हो गई, और ये आपका जेट आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी v से। मान लेते इनिशियल वेलोसिटी v है, और क्वेश्चन में v का जो मान है वो 35 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्लियर है? थीटा जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट, हमें Fn निकालना है। तो फार्मूला हो गया रो इंटू क्यू v इनिशियल माइनस v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। रो डेंसिटी, क्यू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया निकल जाएगा यहां से, वेलोसिटी दिया हुआ है। मतलब हमें Fn निकालने के लिए v इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है, v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है। देखो, टकराने के पहले ये इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के पहले ये वेलोसिटी, और टकराने के बाद फ्लूइड किधर जाएगा, सरफेस के लॉन्ग, तो ये फाइनल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी ही रहेगा, बस डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आता है। तो देखो v इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है बाबू, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ये 30 है, ये कितना होगा, ये प्लेट है और ये नॉर्मल है, तो ये टोटल 90 हो गया, तो ये 60 हो गया, ये 60 तो ये 60, ये 30 तो ये 30। ठीक है, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो इनिशियल वेलोसिटी का नॉर्मल के साथ कितना कंपोनेंट जाएगा, v cos 60। पढ़ो ना फिर से, देखो मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। मान लो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, चलो इसी डायरेक्शन में जा रहा है इससे, और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, एंगल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल कितना है नॉर्मल के साथ, 60 डिग्री। तो कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60। इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये है, इस डायरेक्शन के साथ एंगल है 60 डिग्री, तो कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60 ही ना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और ये नॉर्मल है, एंगल है 60, तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होना चाहिए, v cos 60। अगर यहां पर नहीं समझ रहे हो तो यहां पर समझो। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है 60, तो इनिशियल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन के साथ क्या कंपोनेंट जाएगा, v cos 60। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे v cos 60, cos 60 1/2 होता है, 35 गुने 1/2, यानी कि 35/2 लिख लो ना, चलो 35/2 17.5 होता है, 17 दूना 34 मीटर पर सेकेंड। चलो v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा बाबू, बताओ जरा सा, सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो ये है v फाइनल, मैग्नीट्यूड भी है, v फाइनल ये है, नॉर्मल डायरेक्शन ये है, एंगल कितना है 90, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जाएगा, v cos 90। जीरो लिखो, पॉज करके लिखो। अब देखो Fn निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। डेंसिटी कितना है जी 1000, एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू वेलोसिटी 35 इंटू v इनिशियल 17.5 माइनस v फाइनल 0। इसको पुट किए ना तो Fn हम लोग का दे रहा है आंसर में
किताब में दे रहा है 4810.56 न्यूटन, 4810.56 न्यूटन, मतलब 1000 से भागा दे दिए 4.810 किलो न्यूटन। ये एफएन आया, देखो एफएन आ गया। अब एफएक्स निकालना है। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स एफएन है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफएन है, तो हमको यह बता एफएन का इस डायरेक्शन के साथ क्या एंगल है भाई, 60 डिग्री। तो ये एफएन का इस डायरेक्शन के साथ कितना कंपोनेंट जाएगा, एफएन cos 60। तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स जो है होगा एफएन cos 60 इज इक्वल टू, एफएन कितना है 4.810 या ऐसे 4810.56 इंटू cos 60, cos 60 1/2 हो गया। सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 2.40 किलो न्यूटन, है ना। 4 पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा दो। 4.810 तो 4.8 का आधा कितना होगा 2.45 किलो न्यूटन, ये आंसर हो गया। अब देखो गड़बड़ कहाँ होता है, बहुत लोग क्या करता है यूट्यूब पर, बहुत सारे यूट्यूबर का हम वीडियो देखे या अदर ऐप में जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग देखो क्या करते हैं, वो लोग एफएक्स के लिए क्या कर देते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, लिख देंगे क्या रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटू एक्स डायरेक्शन। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं निकालना, ऐसे कभी नहीं निकालना। हमेशा याद रखना कि जेट प्लेट पर जो फोर्स लगाता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में केवल लगाता है। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है, तो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है ना, इसका कंपोनेंट आता है एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले एफएन निकालना, उसके बाद जो डायरेक्शन का एक्स बोले या कह दे कि भाई नॉर्मल के साथ इस 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, आप निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर क्या हो जाएगा बताओ, एफएन cos 30, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एफएक्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप एफएन निकालिएगा, और जब एफएन निकल जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, तो इस एफएन का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही एफएक्स है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्विंग वाले प्लेट का क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे। तब तक के लिए, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन देखिए क्योंकि जेई में पूछता है एक क्वेश्चन, जेई के मेंस में एक क्वेश्चन स्विंग प्लेट से पूछता है, इसलिए हम आपको वो पढ़ा देते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।